दोस्तों, भागवत पुराण में श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें उनकी 16,100 रानियां और 8 पटरानियों का भी नाम आता है। तो जानते हैं कि तो कौन थी और कैसे बनी थी श्री कृष्ण की 16,100 रानियां और 8 पटरानियां। पहली, रूपमणि। भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी देवी रूपमणि। पुराणों में इन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। रूपमणि जी विभद्र के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रूपमणि जी भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके भाई रूपमी इस विवाह के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने भागकर शादी करनी पड़ी। दूसरी, जामवंती। भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंती से हुआ था। जामवंती जामवंत जी की पुत्री थी। भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लगा था। इस आरोप को झूठा साबित करने के लिए उन्होंने खुद ही मणि की तलाश शुरू कर दी, तो पता चला कि वह मणि उनके पुनर्जन्म के भक्त जामवंत के पास है। जामवंत जी कान्हा को पहचान नहीं पाए, इसलिए श्री कृष्ण से युद्ध कर बैठे। फिर जामवंत जी को श्री कृष्ण में भगवान राम की छवि दिखाई दी, इसलिए उन्होंने मणि उन्हें दे दी और बेटी जामवंती का विवाह भी उनके संग करा दिया। तीसरा, सत्यभामा। भगवान कृष्ण की तीसरी पत्नी सत्यभामा थी। सत्यभामा सत्राजित की पुत्री थी। जिस मणि को चोरी करने का आरोप श्री कृष्ण पर लगा था, वह इन्हीं की थी। श्री कृष्ण ने उनकी मणि वापस कर दी, जिससे सत्राजित लज्जित हुए और आरोपों के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने ग्लानि मिटाने के लिए सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया और मणि भी दे दी। चौथी, कालिंदी। भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी कालिंदी थी, जो सूर्यदेव की पुत्री थी। उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कामना और तप किया था, और भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी करते हुए उनसे विवाह कर लिया था। कालिंदी खंडव नामक जंगल में रहती थी, जहां आगे चलकर इंद्रप्रस्थ बना। पांचवा, नग्नजीति। भगवान कृष्ण की पांचवी पत्नी सत्या थी। इनका नाम नग्नजीति भी था। नग्नजीति राजा नग्नजीत की पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी की इच्छा अनुसार ऐसा स्वयंवर रचा जो केवल श्री कृष्ण ही जीत सकते थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी 7 पागल सांडों को एक ही अखाड़े में नाथेगा, वही श्री कृष्ण का पति रूप में पा सकेगा। वही हुआ और श्री कृष्ण ने शर्त पूरी कर दी। स्वयंवर जीता और सत्ता ने विवाह कर लिया। छठा, मित्रविंदा। भगवान श्री कृष्ण की छठी पत्नी मित्रविंदा थी। यह उज्जैन के राजा और द्वापर में अवंती नगर विंद और अनुविंद की बहन थी। ये दोनों दुर्योधन के मित्र थे। मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया गया। उसमें मित्रविंदा श्री कृष्ण को अपना पति रूप में चुनना चाहती थी, लेकिन विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को ऐसा करना नहीं करने दिया। तब श्री कृष्ण बलपूर्वक मित्रविंदा को स्वयंवर से उठा ले गए। सातवां, रोहिणी। भगवान श्री कृष्ण की 7वीं पत्नी रोहिणी थी। पौराणिक कथा में इन्हें कई बार नाम भद्रा और केकई नाम से भी पुकारा जाता है। रोहिणी ने स्वयं ही स्वयंवर के दौरान श्री कृष्ण को अपना पति रूप में चुन लिया था। आठवां, लक्ष्मणा। भगवान श्री कृष्ण की 8वीं पत्नी लक्ष्मणा थी। जब वो जो कि केकय देश की राजकुमारी थी, उन्होंने स्वयं अपने स्वयंवर में श्री कृष्ण को पति रूप में चुना था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियों की कहानी बड़ी रोचक है। पौराणिक कथा के अनुसार 16,100 राजकुमारियां नरकासुर की जेल में बंद थीं। बताया जाता है कि नरकासुर ने अमृत पाने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने के लिए कैद किया था। जब श्री कृष्ण ने इन्हें मुक्त कराया, तो समाज में कोई भी इन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए श्री कृष्ण ने सम्मान दिलाने के लिए अपनी रानी बना लिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।